हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इसमें थोड़ा और संतों के बारे में और उनके संप्रदाय, उनके दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। 2 वीडियो आ चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वल्लभाचार्य और पुष्टि मार्ग की स्थापना का। 1479 से 1531 ईस्वी तक इनका जीवन काल था। ये मूलतः तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे और इनका जन्म चंपारण में वाराणसी के पास हुआ था। वाराणसी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और विजयनगर साम्राज्य में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी कृष्णदेव राय के समय। जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि इनको मिली थी विजयनगर दरबार द्वारा। विजयनगर दरबार द्वारा इनको कौन सी उपाधि मिली? जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य। इनका दर्शन जो था वो शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है और इन्होंने रुद्र संप्रदाय की भी स्थापना की थी। शुद्धाद्वैतवाद यानी शुद्ध अद्वैतवाद और रुद्र संप्रदाय। इनका ग्रंथ है सुबोधनी, गीत, सिद्धांत रहस्य और भक्तिवर्धनी। तो वल्लभाचार्य का कौन कौन सा ग्रंथ है? सुबोधनी, सिद्धांत रहस्य, भक्तिवर्धनी। भक्ति श्रीनाथ जी की उपासना, मूर्ति पूजा पर बल। श्रीनाथ यानी कि कृष्ण के बाल रूप, श्रीनाथ जी की उपासना पर इन्होंने बल दिया था और मूर्ति पूजा पर बल दिया था। अब पुष्टि मार्ग की विरासत देखते हैं। विट्ठलनाथ और अष्टछाप। तो वल्लभाचार्य जी के पुत्र जो थे वो थे विट्ठलनाथ। अकबर ने उन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीर दी और गोस्वामी की उपाधि भी दी थी। औरंगजेब के समय श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ गांव में ले जाया गया और विट्ठलनाथ जी से संबंधित जो ग्रंथ प्रमुख है वो है 84 वैष्णव की वार्ता। ये ब्रज भाषा में है, विट्ठलनाथ से संबंधित है। और विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र। इसके अलावा अष्टछाप या 8 कवियों की बात भी आती है। इसमें सूरदास हैं, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास। इन 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप कवि कहते हैं। अब बात करते हैं शंकरदेव की। ये असम के भक्तिकालीन संत थे, असम के संत थे। इनको असम का चैतन्य कहा जाता है, यानी असम का चैतन्य महाप्रभु। 1449 में जन्म, 1568 में मृत्यु। पूर्व का प्रकाश भी इनको कहते हैं। एकेश्वरवादी थे, विष्णु या कृष्ण की भक्ति पर बल देते थे। मूर्ति पूजा का विरोध किया। याद रखिए, शंकर देव जो थे ये श्री कृष्ण की भक्ति पर बल देते थे, लेकिन मूर्ति बना करके ये उनकी पूजा करने के विरोधी थे। यानी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे लेकिन कृष्ण या विष्णु की पूजा करते थे, इसको याद रखना है। और केवल नाम कीर्तन पर बल देते थे, यानी ये भी भजन वगैरह पे बल देते हैं, जैसे राम नाम जपा करो, तो ये नाम जपने पर बल देते थे। सत्र, मठ और नामघर, प्रार्थना गृह, इनकी जो संस्थाएं थीं वो कौन कौन सी थी? सत्र, यानी इन्होंने जो मठ बनाया था, इनका जो मठ था वो सत्र कहलाता था। और ये प्रार्थना गृह जो इनका था उसको नामघर कहते थे। कई बार पूछा गया है नामघर किससे संबंधित है? शंकर देव से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शंकर देव ने जो प्रार्थना गृह बनाया था, यानी जहाँ पे शंकर देव और उनके अनुयायी प्रार्थना करते थे, राम नाम जपते थे या कृष्ण जी का नाम जपते थे, उसको नामघर कहते थे, उस संस्था को। और इनका जो ग्रंथ है कीर्तन घोष है। कीर्तन घोष शंकर देव से संबंधित है। फिर नरसिंह मेहता की बात करते हैं। ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे, इनको पश्चिम का स्वर भी कहा जाता है। राधा कृष्ण की भक्ति में गुजराती में 1 लाख दोहे लिखे थे। राधा कृष्ण की भक्ति में गुजराती में 1 लाख दोहे लिखने वाले नरसिंह मेहता थे। इनका प्रमुख ग्रंथ है सूरत संग्राम। इन्होंने कहा था वैष्णव जन तो तेने कहिए, और ये वैष्णव जन तो तेने कहिए एक भजन है और महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। फिर देखते हैं सतनामी और अन्य संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा। सतनामी संप्रदाय, इसको विद्रोही पंथ कहते हैं। संत बीरभान इसके संस्थापक थे सतनामी संप्रदाय के। सतनामी संप्रदाय के
संस्थापक कौन थे? वीरभान। 1657 ईस्वी में नरनौल में इसकी स्थापना की थी। अब ये जो सतनामी संप्रदाय है, इसी को विद्रोही पंथ कहते हैं। इसका सिद्धांत था मूर्ति पूजा, जात प्रथा और संपत्ति संचय का विरोध किया इसने। इनकी पुस्तकें पोथी कहलाती थी। इनकी पुस्तकें जो सतनामी संप्रदाय है, इनकी जो पुस्तक होता था, इनका जो ग्रंथ होता था, उसको पोथी कहा जाता था। औरंगजेब के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह इन्होंने किया था। इन्हीं को बैरागी पंथी भी कहते हैं। जो सतनामी संप्रदाय को मानते हैं उनको क्या कहते हैं? बैरागी पंथी या मुड़िया कहते हैं। एक है राधा वल्लभ संप्रदाय। ये हित हरिवंश आगरा में इसकी स्थापना हुई थी। सखी हरिदासी संप्रदाय, ये जो हरिदासी संप्रदाय था, ये मानता था कृष्ण एकमात्र पुरुष हैं, भक्त सखी भाव में रहते हैं। एक था परिणामी या धामी संप्रदाय। इसकी स्थापना प्राणनाथ ने की थी और इसका ग्रंथ है कुलजम स्वरूप। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। वहाँ पे दो संप्रदाय बहुत फेमस हुए थे, एक तो वरकरी और एक धरकरी संप्रदाय। वरकरी, इसका अर्थ होता है पवित्र तीर्थयात्री। वरकरी का अर्थ क्या होता है? पवित्र तीर्थयात्री। और इनके जो प्रमुख देवता होते थे वरकरी संप्रदाय के लोगों के, वो थे विठोबा। ये भी भगवान विष्णु का ही एक रूप है, सौम्य रूप है विठोबा। ठीक है, तो ये वरकरी संप्रदाय था और यह भक्ति और भावुकता में विश्वास रखता था। इसके प्रमुख संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, ये सब प्रमुख संत हैं। फिर धरकरी संप्रदाय, इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता के सेनानी। ये तर्क और व्यवहारिता पर बल देता था। समर्थ गुरु रामदास जो थे वो धरकरी संप्रदाय से थे और इनके प्रमुख देवता राम होते थे। राम, तो एक के विष्णु हैं, विष्णु यानी विठोबा, और दूसरे के राम हैं। तो ये था वरकरी और धरकरी संप्रदाय। अब इन संप्रदायों के कुछ कवियों की बात करते हैं, कुछ संतों की बात करते हैं, जिसमें पहला नाम आता है ज्ञानेश्वर। तो ये भी वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ज्ञानेश्वर, इनका जन्म आलिंदी में हुआ था और महाराष्ट्र में इन्होंने भागवत धर्म की आधारशिला रखी। वरकरी संप्रदाय में इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ज्ञानेश्वरी भावार्थ दीपिका इसको बोलते हैं। ज्ञानेश्वरी की क्या बोलते हैं? भावार्थ दीपिका। मराठी भाषा में भगवत गीता पर यह टीका है। भगवत गीता पर इन्होंने एक टीका लिखा था जिसको क्या कहते हैं? ज्ञानेश्वरी या भावार्थ दीपिका कहते हैं। और भी इनकी कई रचनाएं जैसे अमृतानुभव, चांगदेव, प्रशस्ति, हरिपाठ, ये सब इनकी रचनाएं हैं। फिर हैं नामदेव, तो ये भी वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। जन्म इनका सतारा महाराष्ट्र में दर्जी परिवार में हुआ था। ये भी पूछा गया। नामदेव किस व्यवसाय से संबंधित थे? दर्जी परिवार से संबंधित थे। ठीक है, और जाति प्रथा ब्राह्मणवाद का विरोध किया, इस्लाम से प्रभावित थे ये भी पूछा गया है। कौन से संत थे जो इस्लाम से ज़्यादा प्रभावित हुए? तो नामदेव का ही नाम आता है। इनका प्रसिद्ध कथन था, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। यानी हिंदू धर्म में पत्थर की पूजा की जाती है तो मुसलमानों में उसको पैर से रौंदा जाता है। तो इनका कहना था कि अगर एक पत्थर में भगवान होते हैं तो दूसरे में भी भगवान होने चाहिए। इनके पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जीवन का अंतिम समय पंजाब यानी गुरुदासपुर में बिताया था। फिर एक नाथ की बात करते हैं। ज्ञानेश्वरी का शुद्धिकरण प्रकाशित किया। ज्ञानेश्वरी का शुद्ध संस्करण, तो संत ज्ञानेश्वर ने जो ग्रंथ लिखा था ज्ञानेश्वरी, उसका शुद्ध संस्करण इन्होंने प्रकाशित किया और ये औरंगाबाद के पैठण से संबंधित थे। इनके और भी कई साहित्य ग्रंथ हैं जैसे भावार्थ रामायण, एक नाथी भागवत, और इन्होंने लोक नाटक या भजन के माध्यम से भक्ति का प्रचार किया। इनका कहना था, यह संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी भाषा दस्यु भाषा है, यानी मराठी। ये इनकी भाषा क्या थी? एक नाथ की मराठी। तो ये कहते थे अगर संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी भाषा जो मराठी है वो दस्यु यानी दासों की भाषा है। 1533 में इनका जन्म हुआ, 1599 में इनकी मृत्यु हुई थी।
भक्ति का शिखर तुकाराम के बारे में बात करते हैं अब थोड़ा सा। 1598 में जन्म और 1650 में इनकी मृत्यु हुई। इनको महाराष्ट्र का कबीर कहते हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखिए, महाराष्ट्र का कबीर किसे कहते हैं? तुकाराम को। पूना में इनका जन्म हुआ था, शिवाजी के समकालीन थे। वरकरी पंथ के वास्तविक संगठक थे। इनको वास्तविक संगठक कहा जाता है वरकरी संप्रदाय का। विठोबा के अनन्य भक्त थे। साहित्य इनका क्या था? तुकाराम गाथा, जिसको अभंग भी कहते हैं। शिवाजी द्वारा दिए गए धन को यह कहकर लौटा दिया कि मेरे लिए सोना और मिट्टी एक समान है, यानी ये वैरागी जीवन जीते थे। अब बात करते हैं समर्थ गुरु रामदास, यानी ये धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। अभी तक जितने भी पढ़े हम लोगों ने वो वरकरी संप्रदाय से थे, अब ये धरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। 1608 में जन्म, 1681 में मृत्यु। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, धरकरी पंथ के संस्थापक थे और इनका ग्रंथ है दासबोध। समर्थ गुरु रामदास का ग्रंथ क्या है? दासबोध। दर्शन इनका क्या कहलाता था? व्यवहारिक वेदांत। ताकत और व्यायाम पर बल देते थे। राष्ट्र प्रेम, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, ये इनका कहना था। महान भाव पंथ और ऐतिहासिक तथ्य, तो महान भाव पंथ के संस्थापक गोविंद प्रभु हैं, जिनको चक्रधर स्वामी प्रचारक भी कहा गया है। और दत्तात्रेय की उपासना, मराठी भाषा का प्रयोग। प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो नाभादास ने एक ग्रंथ लिखा था भक्तिमाल, मध्यकालीन संतों का जीवन चरित्र है। भक्तमाल किसने लिखा? नाभादास ने, और इसमें मध्यकालीन भक्तों यानी मध्यकालीन संतों का जीवन चरित्र लिखा गया। शंकराचार्य को कहते थे षण्मत स्थापनाचार्य। शंकराचार्य को क्या कहते थे? षण्मत स्थापनाचार्य। वैसे मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने 12 मासा और आखिरी कलाम लिखा है। लल्ला देवी कश्मीर की शैव संत थीं। अब यहाँ पे कुछ संत और उनके संप्रदाय दिए गए हैं। जैसे श्रीकंठ, ये आचार्य थे, संत थे, इनका संप्रदाय है शैव विशिष्टाद्वैतवाद। श्रीपति वीर शैव विशिष्टाद्वैतवाद। निम्बार्क का भेदाभेदवाद। विज्ञान भिक्षु अविभागाद्वैत। कबीर का विशुद्ध द्वैतवाद या कबीर पंथ। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय। तुकाराम वरकरी संप्रदाय। भास्कराचार्य भेदाभेदवाद। माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय। तो भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा कि भाषाई क्रांति, यानी जो लोक भाषाएं थीं उनका विकास हुआ, उनका उत्थान हुआ। संस्कृत, पहले क्या होता था कि संस्कृत भाषा ही आगे थी, लेकिन इन संतों ने स्थानीय भाषाओं में अपने उपदेश दिए, अपने भजन गाए, साहित्य की रचना की। तो धीरे धीरे जो क्षेत्रीय भाषा थी, प्रांतीय भाषा थी, स्थानीय भाषा थी, वो उभर कर सामने आई, उसका विकास हुआ। जैसे मराठा, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, अवधी, ब्रज भाषा, इन सब भाषाओं का विकास हुआ। सामाजिक समरसता, अब इन कवियों ने हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने का काम किया, समानता का भाव, जाति प्रथा का विरोध किया, सांस्कृतिक स्थापित की। यह केवल धार्मिक आंदोलन नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का एक महान सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी था। तो ये हो गया आपका भक्ति आंदोलन कंप्लीट। 3 वीडियो में मैंने भक्ति आंदोलन कंप्लीट कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।